हमने पिछले साल 125 कैंडिडेट तैयार किए थे एमसीडी के लिए। मेरे सामने किस बात है वैसे? और हमारा ये संदेश था कि देश में 3 तरह के चुनाव होते हैं। एक तो नेशनल चुनाव होता है जिसमें एमपी के चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री चुना जाता है। नंबर दूसरा एमएलए का चुनाव होता है जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है, जो राज्य के चुनाव होते हैं। तीसरा जो चुनाव है, तीसरे चुनाव में कई कैटेगरी आती हैं, जैसे पालिका के चुनाव, नगर निगम के चुनाव, ग्राम प्रधानी पंचायत के चुनाव, या स्कूल कॉलेजों के, जो यूनिवर्सिटी के, ये सब घरेलू चुनाव बोले जाते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि इन घरेलू चुनावों में भी जो बड़े बड़े चुनाव, जो प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ते हैं, वो बड़ी बड़ी पार्टियां आ जाती हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसका कारण क्या है कि हम जो जनता हैं, जो जनता का संविधान में 27वां स्थान है, सबसे लास्ट। और जो जनता है, कहने के लिए लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कहते हैं कि भैया जनता की सरकार है, जनता द्वारा, जनता के लिए जनता की सरकार। लेकिन जनता की सरकार कहीं नहीं है, और ना ही लोकतंत्र का मतलब है कि जनता की सीधे सत्ता में भागीदारी होना। उससे कहते हैं कि वो जनता की सरकार। और इन्होंने संविधान की जो व्यवस्था है लोकतंत्र की, वो उसमें ये है कि जो लोकल चुनाव है, जो घरेलू चुनाव है, जो वार्ड के चुनाव है, जो मोहल्ले के चुनाव है, जो ग्राम पंचायत के चुनाव है, इनमें लोकल आदमी खड़ा हो, समाज सेवक खड़ा हो, समाज से जुड़ा हुआ जो लोग हैं, जो समाज की समस्याएं जानते हैं, वो खड़ा हो। यही तरीका। अच्छा, हमने फिर एक संदेश और दिया था कि भैया अब तो जनता जो है बहुत मजबूत हो चुकी है। पैदल वो चली, भुखमरी उसने सहन करी, बेरोजगारी वो सहन कर रही है, पलायन उसका हुआ, 2 वैक्सीन के इंजेक्शन भी लगे, ठोके गए, और बूस्टर भी लग गया। अब तो जनता बहुत मजबूत हो गई। तो अब जनता RWA भी चलाती है, बड़ी बड़ी सोसाइटियां भी चलाती है। तो ये मोहल्ले के चुनाव नहीं लड़ सकती क्या? भागो यहाँ से, तुम्हारा क्या काम है यहाँ? तुम प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ो, तुम राज्य के चुनाव लड़ो, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, गली मोहल्ले में आने की। यहाँ आके तुम रायता बिखेरते हो, टिकट खरीद के आते हो, और फिर अपने पैसे उगाने के लिए तुम जीतने के बाद और फिर टिकट में अपने पैसे उगाने के चक्कर में लगे रहते हो। इस समाज में आकर असभ्यता फैला देते हैं। जो सभ्य होना चाहिए वो असभ्यता, और इतने असभ्य हो कि जीतने के बाद भी एक बार तुम कम से कम उस मोहल्ले में, उस वार्ड में दोबारा नहीं आते कि भैया मैं 10 बार आया था, तेरे पांव भी छुए थे, चाचा, मामा, फूफा, फूफी, जाने क्या क्या बनाया था, और वोट मेरे को ही देना, अब मेरे को वोट मिल गया है, तुम्हारी वजह से ही जीता हूँ, अब कोई काम हो तो मेरे को बताना। नहीं, फिर वो कहता है कि भैया कितना यार, 1.5 करोड़ में तो टिकट खरीदी थी, 50-60 लाख रुपए ऊपर लग गए थे, 2-2.25 करोड़ के नीचे आ गया। अब ये सबसे पहले मैंने इसको छुड़ाना है। इसकी कैसे रिकवरी करूंगा? जो ठेके दिए जाएंगे उसके अंदर आप इतने का माल लगना, इतने। अच्छा, जनता जागृत भी हुई, जनता जागृत भी हुई। इस एमसीडी चुनाव में भी निर्दलीय बेशक 3 बंदे जीते हैं, लेकिन वोटिंग % उनका बहुत अच्छा गया है। जो पहले 100-150 वोट पे और साले पिट जाते थे, वो भी 1,500, 2,000, 2,500 वोट लेके आए हैं और बैठे हुए हैं। तो असर हुआ है। और यूपी में भी हम सोच रहे हैं कि इस मुहिम को हम चलाएं कि भैया ये घरेलू चुनाव है, निकाय के चुनाव होंगे अब, जो अभी आरक्षण के चक्कर में रुके पड़े हैं, वहां पे भी हम चाह रहे हैं कि हम जरूर एक संदेश ऐसा दें। हर जगह नहीं जा पाए, लेकिन कम से कम कुछ जगह ऐसी हम जरूर निश्चित बनाएं कि जैसे लखनऊ है, जैसे इलाहाबाद है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल या मंडल लेवल, उसमें जाके हम लोगों को थोड़ी सी जागृति करें, और जागृति करके कहें कि भैया जनता की सीधे सत्ता में भागीदारी निश्चित करो। क्या होगा जी, जब हम आजाद हुए थे ना, तो अंग्रेजों ने हमारे पावर ट्रांसफर लिया था, ना कि हमें आजादी दी थी। हमें पावर ट्रांसफर देके गए, हम गुलाम है आदमी, क्योंकि उनके आदेश पर ही काम करते हैं, हम अपने आदेश पर काम नहीं करते। अब देखो कितना दुर्भाग्य है हमारे भारत का, समझे जी। कि भारत जब से आजाद हुआ, आजाद तक कहाँ है? ब्रिटिश कालीन नकल पे हमारी वो चल रही है, सचिवालय चल रहे हैं, हमारे संसद चल रही है, हमारे CRPC, हमारे IPS, ये सारी जो धाराएं, नियम है, कानून है, वो सब उसकी नकल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक नकल और थी, वो है नहीं, शैडो कैबिनेट। बाहर के उन्नत देशों में आज भी शैडो कैबिनेट काम करती है,
और वहां उन उन्नत देशों में रीढ़ की हड्डी की तरह, वहां की राजनीति में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है। वहां ऐसे आंदोलन नहीं होते कि चाहे जब उठाया भारत बंद, चाहे जब उठाया बसों को फूंक दिया, चाहे जब उठाया कुछ भी कर दिया। वहां ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहां शैडो कैबिनेट काम करती है जो कि जनहित में होती है और भारत देश के कल्याण में होती है। जिस देश में भी वो है, जिसमें भारत देशों में कर रही है, उस काम को करती है और जिस हिसाब से काम करते हैं उसके विरुद्ध जवाब देने की स्थिति नहीं बनने देते वो किसको। उन्हें लगता है कि अगर जो शासक है वो गड़बड़ कर रहा है तो कहते हैं नहीं भाई ऐसे हो जाएगा तो ये बिगड़ जाएगा मामला। और जनता नहीं, देखो भाई आपका माल है, अगर आप नुकसान करो कितना नुकसान होगा देखो, ध्यान रखो। वो बैलेंस बना के रखते हैं ऐसे करके। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ठीक है। हम हमारी भी ऐसी नीति चाहते हैं। तो हम भी यही उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी से कोई मोह मतलब नहीं है। हम मोदी को भी झड़का देते हैं, हम केजरीवाल को भी झड़का देते हैं, हम सोनिया राहुल को भी झड़का देते हैं कि भैया मुझसे नहीं है। हाँ यस, हाँ हमारे से सब कुछ है। जो इसको 27वें नंबर पर हमें रखा गया है, जिसके अच्छा अब एक काम और लिया है मैंने। कहीं पे भी मैं गली खुद ही देखता हूँ या कहीं पर रोड खुदी हुई देखता हूँ तो मैं वहाँ के लोकल बंदों को बुलाता हूँ कि भैया जिस तरीके से खोद के अच्छी खासी रोड खोद के गई है ना, वैसी ही बननी चाहिए यहाँ पे। ये साले लीपा पोती ना करके चले जाएं। उसके साथ में ये और क्या ना कि इसके अंदर क्या क्या माल लगेगा कि लिस्ट लगा के रखो कि इतने पे इतना माल लगेगा, इतने पे सीमेंट लगेगा, इतने का बनेगा। उसके हिसाब से आदमी ये पूछ सके कितना माल लगा इसके अंदर। उसे मजदूर जो काम करता है मराठ मजदूर, पता कितना माल लगा है, कितना माल लग रहा है। हाँ सॉरी कह सके ये 5 साल की गारंटी तो 7 साल चले, वो 3 साल मिनट। एक आध जगह तो ये नाली बना रहे थे तो मैंने देखा कि वहां नीचे बेस में ना इनको ईंट बिछानी चाहिए, मसाला डालना चाहिए, तब बेस बनता है नाली का। लेकिन उन्होंने क्या किया, ऐसी मिट्टी डाल के और ऐसे ही ईंट लगा के बिना मसाले के और आगे बढ़ाए जा रहे थे। तो मैं पहुंच के और मैं वहाँ खाल खड्डे तो होते ही हैं, वहाँ मैं खड़ा होके दोनों तरफ पैर न्यों रख के और मैंने वो रील बनाना चालू किया। मैं कहा देखो जी, मानक ये कहते हैं PWD के, चाहे वो जल बोर्ड के हों या MCD के हो या जिसके भी अंडर में है, वो ये कहते हैं कि नीचे का जो बेस बनाना चाहिए इनको मसाला लगा के और फिर नीचे ईंट बिछानी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये भैंचो जो कचरा है उसको नीचे बला के और मेल करा के और ऐसे ही खाली ईंट बिछा के जा रहे हैं, क्योंकि वो तो मलबे से वैसे ही भर जाएंगी, कचरे से वैसे ही भर जाएंगी, लेकिन पानी फिर भी उनमें मरता रहेगा। भाई साहब उसी समय वो मैंने कहा भैया कौन ठेकेदार है? बोले जी ठेकेदार तो है नहीं, ठेकेदार आ चुका था मेरे वीडियो बनाने के टाइम पे ही, क्योंकि उन्होंने एक आध ने किसी ने लेबर ने फोन कर दिया था। तो मैं वो आया नया तो मैं कुछ बोलने लगा तो मैंने कहा तू ये क्या ठेकेदार? नहीं मैं नहीं हूँ। तो वो दूसरा बोल दिया था तब तक, हाँ जी यही ठेकेदार है। अबे मैंने कहा झूठ क्यों बोल रहा है तू, जब ठेकेदार है तू बोलना कहा मैं ठेकेदार हूँ। अरे नहीं साहब मेरे तो वो फलाने हैं ठिकाने हैं, मैं तो सुपरवाइजर हूँ। मैं बोला उसको ठेकेदार को साले को बोला था क्यों नहीं, मैं इतनी देर से ये रील बना रहा हूँ। भाई साहब काम छोड़ छाड़ के लेबर चले गए, बिल्कुल चले गए निश्चित बात, क्योंकि चोर 2 दिन काम बंद रहा। हाँ बिल्कुल होगा। तीसरे दिन वो खड़ा होगा फिर चालू किया। क्योंकि जो चोरी करता है ना वो 4 रास्ते तैयार करता है अपने, मुझे निकलना